नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है गद्यांश, जो कि कक्षा 10 और 12 में हमसे पूछा जा सकता है। तो आपको ये बोर्ड परीक्षा में 5 नंबर को देखने को मिलेगा। और देखो, सबसे पहले आते हैं हमारे 20 विकल्प, जो कि 20 विकल्प के बाद 21वां क्वेश्चन जो रहता है हमारा, वो होता है गद्यांश का। इसका होता है गद्यांश का। यह बहुत ही मोस्ट होने वाला है, क्योंकि यह 5 नंबर में आता है। इसके बाद पूछा जाता है हमसे पद्यांश। तो पद्यांश की वीडियो हम अगली वीडियो नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो पहले हम आपको सॉल्व कराते हैं कि गद्यांश कैसे लिखें। तो देखो, सबसे पहले हम अपना पढ़ेंगे इसकी कामा प्रश्न दिया जाता है। तो ये का विश्वासपात्र मित्र जीवन की एक संगत औसत है। हमें अपने मित्रों से यह आशा रखनी चाहिए कि वे उत्तम संकल्पों से हमें दृढ़ करके दोषों और त्रुटियों से हमें बचाएं। हमारे सत्य, पवित्रता और मर्यादा के प्रेम को भ्रष्ट करेंगे जब तक कुमार्ग पैर रखेंगे, मतलब कोई भी मार्ग पर वो पैर नहीं रखेंगे। तो इसी के आगे पढ़ेंगे। देखो, तब वे हमें सचेत करेंगे जब हम उत्साहित होंगे, तब हमें उत्साहित करेंगे। सारांश यह है कि वे हमें उत्तमता पूर्वक जीवन निर्वाह करेंगे और हमें हर तरह सहायता देंगे, मतलब वो हमारी हर तरह से सहायता करेंगे। तो देखो, हमसे प्रश्न के रूप में कैसा पूछा जा सकता है, इसी के आगे देखेंगे कि हमसे प्रश्न के रूप में कैसा पूछा जाएगा। देखो, पहला हमारा देखो ये दिए गए हैं 3 प्रश्न कि 3 प्रश्न। देखो, अगर जितने आपसे प्रश्न पूछा जाए, इसी बात में से आपको उत्तर देना है। मतलब ये ऊपर का आपने पढ़ा है, तो इसी में से आपको उत्तर देना है। तो पहले तो ये रहा हमारा उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, मतलब किस पाठ से हैं और किस पाठ के लेखक का नाम बताइए, इसका मतलब ये है। और दूसरा देखो, गद्यांश के लेखांश की व्याख्या कीजिए। गद्यांश के लेखांश की व्याख्या कीजिए, मतलब कि देखो, आप ये देख सकते हैं कि हेडिंग लिखी हुई है, ये हेडिंग टाइप की है, नीचे लाइन खिंची हुई है। तो इसकी लेखांश व्याख्या करना है, तो हमको ये भी करना है। इसकी जहाँ तक रेखा खींची, यहाँ से लेकर यहाँ तक ही करना है, बाकी अगली नहीं करनी है, क्योंकि उसमें रेखांश की व्याख्या करनी है। तो इसी के आगे देखो, हमारा तीसरा क्या है, सच्चे मित्र को माता के समान किस प्रकार बताया गया है, कि सच्चे मित्र को माता के समान किस प्रकार बताया गया है। तो हमें से इसी में से उत्तर देखना है, मतलब इसमें लिखा होता है हिंदी में, लेकिन हमें अपनी भाषा में बनाना पड़ता है। तो पहले का उत्तर देखो हमारा ये रहा। देखो, उत्तर नंबर पहला पूर्वव्रत नाम से है, जो पाठ का नाम है मित्रता। इसके लेखक हैं आचार्य शुल्क जी। क्या आचार्य शुल्क जी, ये दूसरे में दिया गया है। देखो, गद्यांश की रेखांश की व्याख्या करना है, तो इन्हीं के अनुसार बताया गया है कि यह कहानी कैसी है, मित्र के आधार पर क्या है। पूर्वव्रत में दी गई है, यह रीतिकाल में नहीं है, पूर्वव्रत में है। और पाठ का नाम क्या है, मित्रता। तो दूसरे को देखो, गद्यांश की रेखांश की व्याख्या करना है, तो हमें जितना भी वहाँ पर रेखांश लिखा हुआ है, हमने पढ़ा हुआ है, तो उसी की व्याख्या करना है। देखो, जिसका पाठ है तो पहले तो उनका नाम लिख देते हैं, मतलब उस लेखक का नाम लिख देते हैं। तो इस पाठ के लेखक का नाम है मित्रता, पाठ का नाम मित्रता, और लेखक है इसके आचार्य रामचंद्र शुल्क, जिसे हमने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया आचार्य शुल्क। तो देखो, इन्हीं के अनुसार देखो क्या है, आचार्य शुल्क जी कहते हैं कि विश्वासपात्र मित्र दवा के समान होता है। मतलब देखो, औसत लिखा था वहाँ पर कि मित्र के औसत, देखो यहाँ पर लिखा था औसत, तो यह क्या है, औषधि की तरह है। इसी प्रकार इनके अनुसार इस प्रकार है। आचार्य शुल्क जी कहते हैं कि विश्वासपात्र मित्र दवा के समान होता है। जिस प्रकार अच्छी दवा लेने पर व्यक्ति का रोग दूर हो जाता है, उसी प्रकार विश्वासपात्र मित्र हमारे जीवन में आकर हमारे बुरे संस्कारों व दुरुस्त रूपी रोगों से हमें मुक्ति दिलाता है। हमें अपने मित्रों से यह आशा रखनी चाहिए, हमें अपने मित्रों से यह आशा रखनी चाहिए। तो हम बता दें आपको कि इसकी रेखांश की पूरी व्याख्या यहीं तक करनी है, ना कि हमें आगे करना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक करना है। तो आगे चलेंगे हम अपने रेखांश की व्याख्या करने के लिए। देखो, कि हमारे दोषों, अवगुणों व बुराइयों से बचाएं और हमारे विचारों व संकल्पों को
मजबूत बनाने में हमारी सहायता करें, हमारे हृदय में अच्छे विचारों को उत्पन्न करें, मर्यादा व पवित्रता के प्रति प्रेम विकसित रहे। मतलब हमें मर्यादा और पवित्रता के प्रति प्रेम उत्साह के विकसित रहना चाहिए। मतलब ये हमारा बारे में सदाबहार बना रहना चाहिए मित्रों के स्वभाव के अनुसार। इसी प्रकार तीसरे में हमसे क्या पूछा जाए, दोस्त को मतलब मित्र को माता के समान कैसे दर्शाया जाए। तो उसी के नीचे मतलब एक हेडिंग लिखी हुई है, तो आप देख लेना। देखो हम बताते हैं आपको, ये लिखी हुई है, देखो सच्चे मित्र को ममता के समान किस प्रकार बताया जाए। तो मतलब देखो ममता व जीवन में निर्वाह करेंगे इस प्रकार। तो हमें देखो यहीं से ढूंढना है इसका उत्तर, यहीं से ढूंढना है, यहीं कहीं मिल जाएगा। तो हमें इसका सारांश पूरा लिख देना है, इसी के अनुसार हम अपना उत्तर पढ़ेंगे। देखो तीसरा हमारा उत्तर ए रहा, अपने मन से भी बना सकते हो आप। इसी के आधार पर एक सच्चा मित्र उसे कहा गया है, एक सच्चा मित्र उसे कहा गया है जो उत्तम व्यक्ति के समान अपने दुर्गुणों को पहचान कर हमें उनसे मुक्ति दिलाए। मतलब अपने बुरी संगतों को उनसे मुक्ति दिलवा दें, मतलब उनको छोड़ दें। उससे अच्छी माता जैसा धैर्य होगा, मतलब उससे अपनी माता जैसा धैर्य होगा। जब एक आपका सच्चा मित्र होगा तो आपको एक सच्ची राय की सलाह देगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को